भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा नए घर में अलगाव और क्लेश इत्यादि से संबंधित है, अशांति से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि वह नया घर बनाए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए, अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए, और इसी के लिए लोग प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी उम्मीदें, अपनी कल्पनाएं इत्यादि को इकट्ठा करके इन सभी के बल पर एक नया घर बनाते हैं या फिर खरीदते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने परिवार के साथ इस घर में बड़े प्रेम के साथ सुख शांति पूर्वक, समृद्धि पूर्वक रहे और अपने जीवन में उन्नति करे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नए घर में, फ्लैट्स इत्यादि में शिफ्ट होने के बाद लोगों का वहां आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या फिर मन में अशांति रहती है, उस घर के प्रति अरुचि है, अलगाव है। जैसा आनंदित माहौल वहां होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। एक अजीब सी अशांति और उच्चाटन सा लोगों को महसूस होता है। इसका वास्तु से संबंधित एक बहुत बड़ा कारण है, और वह है वास्तु शांति का अभाव। अर्थात उस स्थान पर गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति का पूर्ण विधि विधान से, सांगोपांग विधि से नहीं होना। प्रिय दर्शकों, जब हम किसी भी स्थान पर कोई नया घर बनाते हैं या बना हुआ घर खरीदते हैं, तो उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भूमि के प्रत्येक क्षेत्र के स्वामी क्षेत्रपाल होते हैं। श्री बटुक भैरव का ही अपर नाम क्षेत्रपाल है, उन्हीं का स्वरूप है क्षेत्रपाल, अर्थात उस क्षेत्र के स्वामी, उस भूमि के स्वामी। किसी भी भूमि पर कोई भी निर्माण अथवा अन्य कार्य करने से पहले इन क्षेत्रपाल की अनुमति और इनकी पूजा करना आवश्यक है, ताकि उस स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि अन्य समस्याएं नहीं आए। उनकी कृपा से हम उस भूमि पर आनंद पूर्वक रह सकें। वास्तु शांति के दौरान ही क्षेत्रपाल की पूजा का विधान है। इससे पूर्व में जब आप घर बनाने जा रहे हैं, तब भी श्री बटुक भैरव क्षेत्रपाल की पूजा का विधान है। ये होना आवश्यक है, होना ही चाहिए, गृह प्रवेश के समय भी और पूर्व में गृह निर्माण के समय भी। गृह प्रवेश के बाद भी यदि आपको ऐसी समस्याओं का अनुभव हो रहा है और गृह प्रवेश के दौरान आप विधि विधान से ये सभी पूजा कर्म नहीं करवा पाए हैं, तो अब आपको श्री बटुक भैरव क्षेत्रपाल का दीपदान अवश्य करवाना चाहिए। भगवान श्री बटुक भैरव उस क्षेत्र के स्वामी हैं, और दीपदान विधि के द्वारा उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उस भूमि के, उस क्षेत्र में, उस भवन में हम आनंद से रह पाते हैं। वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से श्री बटुक भैरव क्षेत्रपाल की पूजा आवश्यक है। जिस दीपदान के विषय में हम बता रहे हैं, वह दीपदान बहुत ही शास्त्रीय विधि है और उसी अनुसार पूरी होनी चाहिए। किसी भी तरह से अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से यह विधि येन केन प्रकारेण संपन्न नहीं होनी चाहिए, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा ही हो। इसमें भगवान श्री बटुक भैरवनाथ के यंत्र की स्थापना होती है,
दीपक की स्थापना होती है। इसमें श्री बटुक भैरव क्षेत्रपाल की स्थापना होती है और उनकी पूजा होती है। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के दीपकों और पूजा सामग्री के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इस प्रतिष्ठित दीपक के अपने आप पूरा होने तक इन्हें विसर्जित नहीं करना चाहिए। अन्य भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस पूजा से संबंधित है, जो कि विधि विधान पूर्वक संपन्न करने से हमारे घर में चल रही अशांति, अलगाव, अरुचि इत्यादि समस्याओं को दूर करती है। इस दीपदान के द्वारा हम अपने घर की मानसिक और शारीरिक व्याधियों आदियों से छुटकारा पा सकते हैं और बड़े प्रेम के साथ सपरिवार नए मकान में, नए घर में रह सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ओम स्वस्ति।